नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं शमैस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषब्बिसाहुगुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासी पूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो परम पूज्य अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद भादवाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव, जो सम्यक चारित्र है वह मोक्ष का साक्षात कारण है। सम्यक चारित्र को धारण करने से मेरा भटकता भगवान व्यक्त भगवान बन जाता है। इस भटकते भगवान को यदि स्थिर करना है, पदम भाई, भटकते भगवान को स्थिर करना है तो अपने मन को स्थिर कर ले, अपने भावों को स्थिर कर ले और अपने भावों को स्थिर करके तू हिंसा को छोड़ दे। मेरे भावों की भटकन जो है वही तो हिंसा है। मेरे मन की भटकन जो है वही तो हिंसा है। मन जहाँ जहाँ भटकता है वहाँ वहाँ हिंसा होती है। शरीर भटके यह तो बहुत स्थूल हिंसा है। मन शुक्लाल जी पाठ सुन लिया। शरीर से हिंसा होती है, यह तो बच्चों की हिंसा है। यह बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम जीवों की हिंसा नहीं करो, शरीर से जीवों का घात नहीं करो। शरीर से जीवों का घात करना यह बहुत छोटी बात है। यह किसको? अप्रतिबुद्ध जीव को समझाया जाता है। जिसको कुछ भी बोध नहीं है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस जीव को अप्रतिबुद्ध कहते हैं। और उस अप्रतिबुद्ध जीव को समझाया जाता है कि हे जीव, तेरे पैर के नीचे चींटी आ जाएगी, तू देख के चल। पैर के नीचे चींटी आएगी, हिंसा हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवान और कुछ कह रहे कि हे जीव, आचरण करते हुए भी यदि चींटी आ जाती पैर के नीचे तो हिंसा नहीं है। मनसुख लाल जी समझना, आचरण करते हुए भी यदि पैर के नीचे चींटी आ गई
और उसका विघात भी हो गया तब भी हिंसा नहीं है। और यदि चींटी भी नहीं आई, चले भी नहीं, तब भी हिंसा है। अब यह बहुत बहुत कठिन चीज है। बोलो महाराज, मैंने जिंदगी भर किसी का विघात ही नहीं किया, आज तक मैंने किसी से बुरा बोला ही नहीं। तुमने किसी से बुरा नहीं बोला, लेकिन एक बार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उठा करके भी नहीं देखा। निमिष भाई देखो जरा उसमें क्या लिखा। रागादि भावों के वश में प्रवृत्त हुई, इतना चार रूप प्रमाद अवस्था में जीव मरो अथवा ना मरो। हसमुख पंडित जी क्या लिखा है इसमें? जीव मरो या न मरो, हिंसा तो निश्चय करके आगे आगे दौड़ती है। हमें जीव के मरने से, जीव के नहीं मरने से मतलब ही नहीं है। हिंसा तो तुम्हारे आगे आगे दौड़ रही है। और जो हिंसा आगे आगे दौड़ रही है, इसका क्या मतलब है कि आगे आगे दौड़ रही तो प्रवीण बोलेगा महाराज हम पकड़ के पीछे कर देंगे। पकड़ के पीछे कर देंगे। तुम पकड़ के पीछे किसको करोगे? हिंसा तुम्हारे आगे आगे दौड़ रही है। इसका मतलब है कि हिंसा से जो कर्म का बंध होता है वह तुम्हें प्रति क्षण हो रहा है। एक क्षण भी हम हिंसा के पाप से बचे नहीं हैं। मनसुखलाल जी नहीं सोचा कभी? नहीं सोचा कभी? सोचो ना, एक जितनी जितनी मेरी अयत्नाचार प्रवृत्ति है, गाड़ी पर बैठे मात्र और हिंसा का दोष शुरू। और गाड़ी पर बैठे नहीं, घर में गाड़ी रखी हुई है, वह हिंसा का प्रतीक है। और बताओ क्या समझना। प्रवीण भाई तुम कौन सी जाति के हो? जैन हो ना? प्रमाण पत्र दिखाओ। नहीं है प्रमाण पत्र? अपनी जाति का प्रमाण पत्र तुम बनवाओगे, तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा और वह प्रमाण पत्र तुम प्रति समय लेकर नहीं चलोगे। लेकिन तुम्हारे घर में गाड़ी रखी हुई है, वह रखी हुई गाड़ी हिंसा का प्रमाण पत्र है। मैं हिंसक हूँ, मैं कसाई हूँ, उस हिंसक का प्रमाण पत्र ही तुम्हारी गाड़ी है और तुम्हारा घर है। देखो अब यहाँ हम नहीं बोल रहे, यदि तुम्हें बुरा लगे तो अमृतचंद्र स्वामी के पास जाना। धम्मू भाई अमृतचंद्र स्वामी के पास जाना कि हे महाराज तुमने ऐसा ऐसा क्यों लिखा कि मेरा घर मेरे हिंसा का प्रमाण पत्र है। कसाई के पास एक कसाई घाट होता है, धोबी के पास एक धोबी घाट होता है। जितने गंदे कपड़े होंगे वह धोबी कहाँ जाके धोएगा? धोबी घाट पर। कसाई जितने भी जीवों को लेकर के आएगा वह सारे जीवों का घात कहाँ करेगा? तो वह ऐसा नहीं कि सब जगह खून बगराता भरे, वो भी एक स्थान निश्चित करता है और उस स्थान पर ले जाकर के कसाई भी जीवों को हलाल करता है।
जैसे जीवों को हलाल करने का उसका स्थान है, ऐसे जीवों को हलाल करने का मेरा घर स्थान है। सुनना, देखो वो गाय वाली अम्मा से पूछो, बोलो महाराज झाड़ू कब लगाते? बोले महाराज जब नींद खुलती तब ही लगाने बैठ जाते। क्या जब नींद खुली तभी झाड़ू लेकर के लगाने स्टार्ट हो गए? क्या मतलब इसका? मनसुख लाल जी, झाड़ू लगाने से हिंसा होती कि नहीं? आटा पीसने से हिंसा होती कि नहीं? अग्नि जलाने से हिंसा होती कि नहीं? निमेश भाई, जब इतने सारे कामों से हिंसा होती है तो यह सारे काम तुम्हारे घर में होते कि नहीं? तो हिंसा हुई, तुम्हारा घर क्या है? क्या बोल रहा है जित भाई? भाव हिंसा की बात नहीं कर रहे, अभी हम द्रव्य हिंसा की बात कर रहे हैं। उस घर में द्रव्य से हिंसा होती कि नहीं? अब तुम नई गाड़ी खरीद के लाए और बोले महाराज नई गाड़ी खरीद के लाए हैं, मेरे परिणाम विशुद्ध हो जाएं। तुम्हारे परिणाम अशुद्ध हुए जब तो तुम गाड़ी लेके आए। सुनो, तुम्हारे परिणाम विशुद्ध थे, तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं थी। तुम्हारे परिणाम अशुद्ध हुए जब तुम हसमुख पंडित जी गाड़ी लेकर के आए। और वही जब तुम गाड़ी लेकर के आए उसी समय से पहले बांसवाड़ा हम एक बार जाते थे, लेकिन गाड़ी घर में रखी है तो 4 बार जाते हैं। नहीं भी काम है, जब काम है तो ठीक है, नहीं भी काम है लेकिन फ्री बैठे तो ठाणो बैठो बानिया का करे। धम्मू भाई फ्री बैठे ना, अब फ्री बैठे तो चलो घूम आए। अब घूम तुम आए, लेकिन उस गाड़ी ने तुम्हारे कितने जीवों की हिंसा कर दी पता है? पता नहीं है, और पता के साथ साथ हमें उस चीज का भान भी नहीं है। उस चीज के बारे में हमने सोचा ही नहीं, और जो नहीं सोचा वही प्रमाद है, वही आयतनाचार प्रवृत्ति है, और वही आयतनाचार प्रवृत्ति जो है वही हिंसा है। धम्मू भाई समझना, मुनिराज के लिए आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी कहते हैं कि हे जीव, तुम्हें यहाँ से वहाँ डोलना नहीं है, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान फिरना नहीं है। क्यों नहीं फिरना? अपने आसन पर बैठो, अपने स्थान पर बैठो। यदि कहीं दूसरी जगह जाना है तो मात्र वो भी प्रयोजनभूत। किसके लिए? जिन वंदना के लिए, गुरु वंदना के लिए, सोच के लिए, आहार के लिए, या कोई अन्य प्रतिष्ठा वगैरह हो रही हो तो उस स्थान पर जाना है। ऐसे फालतू में यहाँ से वहाँ नहीं घूमते रहना। और यदि यहाँ से वहाँ घूमोगे तो तुम्हारी हिंसा होगी। मुनिराज के लिए भी एक बंधन कर दिया, घूमने का, फिरने का, एक जगह से दूसरे जगह जाने का, कि तुम एक जगह से दूसरे जगह भी जा रहे तो किस प्रयोजन से जा रहे, और जिस प्रयोजन से जा रहे तो वहाँ भी ईर्ष्या समिति लेकर के जाना। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं। मनसुख लाल जी, उट्ट मोह चरित्रवा, अहो मोह चरित्रवा, यहाँ वहाँ कहीं भी देखते हुए चले जाओ और रास्ते में जीवों का घात करते जाओ। पहले तो जाना ही नहीं,
क्या पहले तो जाना ही नहीं, और यदि प्रयोजन भूत भी जाना है तो एरिया समिति से जाना है। ऐसे इतना विधान क्यों कर दिया धम्मू भाई? सोचो जरा, सोचो जरा, क्यों कर दिया? क्योंकि आयतनाचार जो है वह हिंसा है। जहाँ जहाँ मेरा यतन नहीं है वहाँ वहाँ हिंसा चल ही रही है। अब मैंने गाड़ी घर में रख ली और गाड़ी फ्री बैठे थे और गाड़ी उठाई, चलो घूम के आते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ धम्मू भाई? अब सुबह सुबह चलो बोलो खेल के आते हैं। अब उस खेल में तुम यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रहे थे, कितने जीवों को कुचला तुमने? देख के चल रहे थे? बोले महाराज देख के भी चल रहे थे और पीछे लिए थे तो मार्जन भी कर रहे थे। उस खेल के मैदान में कितने जीवों को कुचल के आ गए। उस गाड़ी लेकर के घूमने गए थे, कितने जीवों को कुचल के आ गए। कोई मुझे आज तक भान ही नहीं है, और ये भान नहीं है ना हम गाड़ी की चर्चा कर रहे ना खेलने की चर्चा कर रहे। तुम्हारे मस्तिष्क में उस चीज का भान ही नहीं है, उस चीज की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मेरे भाव आते कब कब हैं जयंती लाल जी, समझना। ऐसे मेरे भाव आते कब कब हैं कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ सुमती लाल जी, उसके नीचे कितने जीव कुचले जा रहे हैं। ऐसे भाव आते क्या? ऐसे भाव आते क्या श्रीपाल जी? मैं गाड़ी चलाना सीख गया, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, अच्छे भरे बाजार में भी 60-70 की स्पीड से मेरी गाड़ी निकलती है। सुनना, भरे बाजार में आज तक मेरी गाड़ी किसी को लगी नहीं। 60-70 की स्पीड में भरे बाजार से निकलती है। भरे बाजार से तुमने निकाली, किस किस को देखा था? किस किस को देखा था? मात्र मनुष्य ही तो मैंने देख कर के चलाई थी, मनुष्य को बचाया था। और बड़ा कोई हुआ तो बड़े बड़े गाय भैंस वगैरह को बचा दिया, लेकिन 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और सूक्ष्म 5 इंद्रिय जीव, क्या इनको तुमने अपनी गाड़ी के नीचे आने से बचाया? देखा नहीं, बाद की बात है, देखने का विचार आया क्या? देखने का विचार भी नहीं आया। इसलिए मिथ्या तविरति प्रमाद कषाय योग वंद हेत्वा। प्रमाद का मतलब क्या है? देखो माताओं, तुम लोग प्रमाद क्या जानते? प्रमाद का मतलब क्या है? आलस। आलस मतलब बोले आलस सारा, आप सोते रहो 1 घंटे, प्रमाद आ गया। सावधानी नहीं, असावधानी नहीं। प्रमाद का मतलब है तज्जन्य मेरे भाव ही नहीं होना। मेरे भाव ही नहीं है उन रोड पर चलते हुए जीवों को बचाने के, मेरे भाव ही नहीं है। और जो भाव नहीं है वह प्रमाद है, और वह प्रमाद मेरा गाड़ी चलाते हुए नहीं है, प्रति समय मेरा प्रमाद है। जिस जीव के मन में ऐसे भाव आ जाए प्रवीण भाई पाठशोलिया कि हे भगवान, मुझे भगवान से आज पूछना, प्रवीण भाई भगवान से आज पूछना कि हे भगवान, मुझे किस किस जीव का घात करने की छूट है?
तुम्हारी सरकार तो किसका, देखो किसका वध हो, पंचेंद्रिय जीव का वध करोगे और वही भी मनुष्य का करोगे तो सरकार तुम्हें दंड देगी, ठीक है ना। यदि किसी मच्छर का घात कर दिया और श्रीपाल जी बगेरिया पहुंच गए थाने में कि रिपोर्ट लिखो, बोले काहे की, बोले प्रवीण भाई पारसोलिया ने एक मच्छर मार दिया। समझना, तो रिपोर्ट लिखी जाएगी क्या, नहीं लिखी जाएगी। मात्र सरकार तुम्हारे पंचेंद्रिय मनुष्य की ही रिपोर्ट लिखती है, लेकिन कर्म कहता है मेरे पास ऐसा अन्याय नहीं है, मैं तो एक इंद्रिय जीव की भी रिपोर्ट लिखता हूँ। तुम यदि घास पर भी पैर रख दिया तब भी मैं रिपोर्ट लिखूंगा, तुमने मच्छर को मार दिया तब भी मैं रिपोर्ट लिखूंगा, चींटी को कुचल दिया तब भी मैं रिपोर्ट लिखूंगा। मैं रिपोर्ट तुम्हारी सारी लिख के रहूंगा, और यदि नहीं भी तुमने घात किया तब भी मैं रिपोर्ट लिखूंगा। देखना अब भावों में क्या चल रहा, भावों में मैंने सोचा मुझे आज इसको मारना है, ठीक है ना, समझना, मुझे इसका घात करना है। अब तुमने घात किया या ना किया यह तो बहुत बाद की बात है, इसके पहले भी बंद चल रहा है। अब समझना अजित भाई लालावर, मैं अनंत काल से संसार में हूँ, आज तक क्या मुझे किसी ने समझाया नहीं, खूब समझाया, खूब समझाया। यदि समझ में आ गया होता तो मैं यहाँ नहीं होता, और यहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो अभी अनंत काल में और आगे बढ़ता चलूँगा। मैंने यदि किसी के घात करने का सोचा तब तो हिंसा है ही, और यदि बचाने का नहीं सोचा तब भी हिंसा है। मेरे मन में किन किन जीवों को बचाने का भाव है, मनसुख लाल जी, किन किन जीवों को बचाने का, मेरा घर बचा रहे, घर वाले बचे रहे और संसार चूल्हे में चला जाए। धम्मू भाई क्या बोल रहे, जोर से बोलो। माताओं बहुत गहरा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत गहरा है। यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें यदि जीवों के बचाने का भाव नहीं है तब भी तुम्हारी हिंसा आगे आगे दौड़ती है, और हिंसा तो होगी 1 मिनट 2 मिनट, एक जीव की 2 जीव की, 24 घंटे में कितने घंटे हिंसा करोगे। लेकिन आयतनाचार प्रवृत्ति जो है वह तुम्हारे लिए 24 घंटे ही बंध का कारण है, वह प्रवृत्ति प्रति समय मेरे बंध का कारण है। इन बंध के प्रत्ययों को समझो पहले, जब बंध के प्रत्यय को समझोगे तभी तो छोड़ने के भाव आएंगे। जब तक बंध के प्रत्यय को मैंने समझा ही नहीं, मात्र मैं क्या करता रहा, ऊपर ऊपर से छोड़ता रहा और अंदर से बैठा हुआ था। जितना जितना मैं, एक गाड़ी से काम चलता है, धम्मू भाई नींद आ रही, सुनो जरा गौर से, एक गाड़ी से काम चलता है लेकिन फिर भी मेरे घर में 4 गाड़ियां रखी हुई हैं। क्या है, क्या है? आयतनाचार प्रवृत्ति, हिंसा। और वह भी मैं यदि घर से मंदिर पैदल आ सकता हूँ तो पैदल नहीं आऊँगा, मैं गाड़ी लेकर के ही आऊँगा। गाड़ी चलेगी तभी जाऊँगा, पैदल एक कदम भी नहीं रखा जाएगा।
आयतनाचार प्रवृत्ति जीवों की हिंसा तुम्हारे आगे आगे दौड़ रही है। श्रीपाल जी वगैरह देखो उस हिंसा को, उस हिंसा की ओर अपनी दृष्टि ले जाओ। मेरे भावों में हिंसा प्रति समय दौड़ रही है। मैंने आज तक एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों को तो जीव ही नहीं कभी गिना। कब माना प्रवीण भाई? सोचो जरा, मैंने उन जीवों को जीव कब माना? और यदि तुम्हारे मस्तिष्क में उनके प्रति करुणा आ जाए, उनको बचाने का भाव आ जाए, तो मेरी गारंटी है क्या पदम भाई, समझना, तुम्हारे मन में ऐसे भाव आ जाए कि हे भगवान, मुझे हिंसा का अभाव करना है। मुझे व्यर्थ की, कम से कम जितनी व्यर्थ की हिंसा हो रही वह तो मेरे से ना हो, तो गारंटी है तुम्हारी फ्री बैठे रहो। और वैसे भाव आ जाए कि चलो हम बाजार में घूम के आते। धम्मू भाई देखो, पदम को नहीं देखो, अपने को देखो, निज को देखो। और निज को देख करके वह भान करो कि हिंसा आखिर में होती कहाँ कहाँ है, किन किन परिणामों से हिंसा होती है और किस जगह हिंसा होती है। मैं कैसे उस हिंसा से बच सकता हूँ? पहले तो उन जीवों के प्रति मेरा दया भाव हो, मैत्री भाव हो, और उन जीवों के प्रति करुणा भाव हो जो रोड पर चल रहे हैं। रोड पर चलने का किन किन को अधिकार है? राजू भाई हैं, सबको है ना। तो वह जो चींटी रोड पर चलती है, अब उससे कहना कि हे चींटी, यह रोड तुम बगल से चलो थोड़े, हैं तुम बगल से चलो, इस रोड पर तो मात्र मैं ही चलूंगा, तुम्हारे लिए रोड नहीं बनी। और तो सुनो अजित भाई, यदि कोई चींटी कुचल दे, उससे बोलना तुमने चींटी कुचल दी। तो वो क्या बोलेगा? बोले महाराज वो यहाँ आई क्यों थी? गलती मेरी नहीं है, किसकी गलती है? चींटी की गलती है। उसको पता है कि इस रोड पर वाहन चलते हैं, उसको इस रोड पर नहीं आना चाहिए था। वह अपने बगल बगल से चलती, और बगल से चलती तो मेरे द्वारा क्यों कुचली जाती? यह आयतनाचार पूर्वक जितनी भी मेरी प्रवृत्तियां हैं, और आयतनाचार का मतलब प्रवृत्ति परक नहीं लेना, निवृत्ति परक भी लेना, कि मेरे भावों में उनको बचाने के भाव आए ही नहीं, उनकी रक्षा के भाव आए ही नहीं। उनकी रक्षा के भाव प्रति समय चलते हैं, प्रति समय चलते हैं। देखना, एक मुनिराज से बोल दो, बोले महाराज तुम्हें बिहार करना ना, गाड़ी में बैठ जाओ। अजित भाई समझना, गाड़ी में बैठ जाओ, हम वहां तक छोड़े देते हैं। तो गाड़ी में बैठ जाओ, बैठने के भाव ही नहीं हो सकते, कदम रखने के भाव ही नहीं हो सकते। क्यों? जैसे ही कदम गाड़ी पर रखा जाएगा, हिंसा शुरू और व्रतों का खंडन प्रारंभ हो गया। एक कदम रखने पर ही उनको पसीना आ जाएगा। ऐसे व्रती श्रावक को, भानु भाई क्या देख रहे, क्या देख रहे? बोले महाराज अब तुम्हारी बात नहीं कर रहे, एक सामान्य बात कर रहे कि मैं गाड़ी पर बैठ करके, वो बदामी लाल गांधी, सुनो जरा, गाड़ी पर बैठ करके यहाँ से पूरा बाजार का एक चक्कर लगा के आ गया,
और चक्कर लगा करके मैंने गाड़ी घर में रख दी और घर में रखने के बाद सोफा पर बैठा हूँ और फिर अपने आप को देखो परिणाम कैसे होते हैं। मनसुख लाल जी, अब अपने परिणामों को देखो। तुम्हारे अंतर का मन तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हारे अंतर की आत्मा तुमसे क्या कह रही है, कुछ बोल रही कि नहीं? यदि कुछ नहीं बोला समझ लेना मैं व्रती नहीं हूं। बोले महाराज मेरा त्याग थोड़ी गाड़ी चलाने का, मेरा त्याग थोड़ी गाड़ी चलाने का, गाड़ी चलाने का तो त्याग नहीं है, लेकिन तुम्हारा नियम तो है ना जीवों की हिंसा करने का। जीवों की हिंसा करने का नियम तो है ना, इसलिए जो नियम तुम्हारा जीवों की हिंसा करने का है वही तो आवृत है। अब आवृत देश वृत्ति 2 प्रतिमाधारी 3 प्रतिमाधारी वह गाड़ी का त्याग नहीं कर पा रहा है, गाड़ी का त्याग नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका मन क्या गवाही दे रहा है। हे भगवान, मैंने गाड़ी का प्रयोग किया, यहाँ से वहाँ तक गया और यहाँ से वहाँ तक गया, यह मेरी मजबूरी है, यह मेरा प्रमाद है, यह मेरी हिंसा है कि मैंने इतने जीवों की हिंसा कर दी और प्रतिक्रमण में उन जीवों से क्षमा मांगता है, उसका प्रतिक्रमण करता है कि उसका कुछ भान ही नहीं है, मेरा त्याग थोड़ी है। अभी बहुत समझना पड़ेगा। पल्लू भाई क्या देख रहे, सुनो, बहुत समझना पड़ेगा। जितना त्याग है उतना ही मैं करता हूँ कि जितना त्याग नहीं है उतना भी मैं करता हूँ। सुमती लाल जी बोले महाराज मेरी तो कोई प्रतिमा नहीं है, मैं तो आवृत्ति हूँ। अब आवृत्ति हो इसका मतलब तुम्हें लाइसेंस मिल गया जीवों का घात करने का। आवृत्ति का क्या मतलब? जिसके पास जीवों की घात करने का लाइसेंस हो सिवाय आवृत्ति है, और जिसके पास नहीं करने की लाइसेंस हो सिवाय व्रति है। मनसुख लाल जी ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा नहीं तो कैसा है? ऐसा नहीं तो कैसा है? मेरे पास जीवों की हिंसा करने का लाइसेंस है इसलिए मैं आवृत्ति हूँ, तो वह लाइसेंस हिंसा करने का नहीं है, नरक में ले जाने का लाइसेंस है। मेरी टिकट श्रीपाल जी समझना, खुशी मनाओ ना, क्यों नहीं मना रहे खुशी? खुशी मनाओ ना। मुझे आज बम्बई जाना है और टिकट कन्फर्म हो गई। धम्मू भाई मुझे बम्बई जाना है और ट्रेन की टिकट कन्फर्म हो गई, खुशी होगी कि नहीं? होगी ना, टिकट मिल गई ना, टिकट मिल गई बम्बई जाने की, इसलिए मुझे खुशी है। ऐसे मुझे नरक जाने की टिकट मिल गई, अब खुशी मनाओ। सुनो तो क्या नाम गांधी जी, अभी तुम सुनते चलो। आरंभी हिंसा संकल्पी हिंसा उसमें फर्क है कि नहीं? उसमें वह आरंभी हिंसा भी तभी आरंभी हिंसा है जब करते हुए उसको मन में ऐसे गिलानी रूप परिणाम हो कि हे भगवान मुझे यह करना पड़ रहा है। और यदि आरंभी हिंसा भी शौक से करता है तो वह संकल्पी हिंसा ही है। आरंभी हिंसा भी करते हुए आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, मजा आ रहा है कि आज मैंने क्या अजित भाई लालावर, आज ठंड लग रही थी, मैंने आज खूब अग्नि तापी।
ठंड लग रही थी ना, ठंड लग रही थी ना, ठंड लग रही थी, इसलिए मैं अग्नि को लेकर के बैठा रहा 2 घंटे। 12 बज गए, अग्नि छोड़ी नहीं, हिंसा हो गई। समझना। मनसुखलाल जी प्रवचन सार में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी मुनिराज से कहते हैं कि हे मुनिराज, उत्कृष्ट मार्ग और अपवाद मार्ग, उत्कृष्ट सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्कृष्ट। पढ़ा प्रवचन सार? नहीं पढ़ा? निमेश पंडित जी सुना है ना, पढ़ा तो नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि उत्कृष्ट सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्कृष्ट। तुम्हारे पास इतनी शक्ति ही नहीं है, चतुर्थ काल में भी मुनिराज के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह मात्र उत्कृष्ट उत्कृष्ट मार्ग पर ही चलते रहें। तो जितनी शक्ति का जहाँ अभाव हो वहाँ अपवाद को ग्रहण करना, और जहाँ अपवाद पर चलते चलते तू मस्त मत हो जाना। जहाँ तेरी शक्ति हो सो उत्कृष्ट मार्ग को ग्रहण करना। जहाँ चल ही ना रहा हो, शक्ति ही ना हो, वहाँ तो अपवाद को ग्रहण करना, लेकिन जहाँ चल सके वहाँ अपवाद को ग्रहण करेगा तो तेरे व्रतों का खंडन हो जाएगा। मनसुखलाल जी समझना। ठंडी है, ठंडी है, इतनी ठंडी पड़ रही है, मैं 24 घंटे अग्नि लगा करके तापता रहूं। इतनी ठंडी तो अभी नहीं है, इतनी ठंडी तो नहीं है। और यदि ठंडी लग भी रही है तो पहले तुम्हारे वस्त्रों का त्याग नहीं है। तुम्हारे पास वस्त्र है ना, तो उस कार्य को करने का अहिंसक उपाय अपनाओ ना। पहले से ही तुम्हारे भाव हिंसक उपाय के हुए कि चलो अग्नि जला लो, अग्नि तापने लगे, तो यह तुम्हारा प्रमाद है और यह हिंसा है। पहले अहिंसक उपाय को अपनाना चाहिए जिसमें अल्प लेप हो। समझना। देखो, मैं पूर्ण व्रती नहीं हूँ, महाव्रती नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे हिंसा करने की खुली छूट है। समझना। मेरी शक्ति का अभाव है, मैं 0 डिग्री टेम्परेचर में नहीं सहन कर सकता, मैं ठंड गर्मी को सहन नहीं कर सकता। तो जितनी सहन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि पहले उपाय तो अपनाओ, लेकिन ऐसा उपाय अपनाओ जिससे जीवों की विराधना ना हो। मेरे कपड़े पहनने का त्याग नहीं है, और यदि मैं ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो पहले कपड़ों का आश्रय लो। मुनिराज चटाई का आश्रय लो। पहले से ही तुमने अग्नि लगाकर बैठ गए। देखना, देखो हिंसा कैसे होती है। जयंती लाल जी बाजार चले जा रहे थे, शाम का समय था, ठंडी खूब थी। एक दुकानदार ने सारा कचरा जला करके तापने बैठा था, और जयंती लाल जी का मन हो गया, चलो 2 मिनट हम ही ताप लेते हैं। समझना मनसुखलाल जी, ऐसे भाव होते कि नहीं। रोड पर अग्नि जलाए कोई बैठा था, और हम रोड से चले जा रहे थे, और चले जा रहे थे, देख हमारे भी भाव हो गए, 2 मिनट चलो यहाँ पर अग्नि ताप लेते हैं, अग्नि सेंक लेते हैं। और अग्नि सेंकने 2 मिनट बैठ गए, उसमें जितने जीव जले थे वह सारा पाप तुम्हारे खाते में लिखा गया है। होगा कि नहीं होगा धम्मू भाई, होगा कि नहीं होगा। अब देखो दूसरा उदाहरण बताते हैं कि रोड पर 2 लोग शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, और दम्मू वहाँ भीड़ लगी थी। दम्मू भाई वहाँ से निकला और उसका मन हो गया यहाँ भीड़ क्यों लगी है,
चलो चल के देखते, 2 मिनट देख लें। जो 2 मिनट वहाँ देखने खड़ा हुआ और वहाँ से पुलिस की गाड़ी आई। जितने खेल रहे थे वो सब उठ उठ के भाग गए। समझना, सब जितने खेल रहे थे, देखो खेलने वाला तो होशियार रहता है, वो चारों तरफ नजर रहता है कहाँ कौन आ रहा है। जैसे ही पुलिस आई वो भाग गया। अब धम्मू भाई बेचारा भोला वाला खड़ा रहा वहाँ। देखने गया था ना, तो देखने गया था, पुलिस ने हथकड़ी लगाई और जेल में डाल दिया। अब पूछा बताओ हमने किया क्या है? अब वो बेचारा सोच रहा, बोले हमने किया क्या है, हमें ये तो बताओ हमने किया क्या है। अब तुमने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, वहां खड़े हुए ना, तुम्हारे मन में चंचलता हुई, देखने का भाव आया और वह देखने का भाव तुम्हें बंद करा गया। ऐसे तुमने रोड पर अग्नि ताप ली 2 मिनट के लिए। उसमें जितनी हिंसा हुई थी वह सारा पाप तुम्हारे खाते में लिखा गया। भोगते रहो। प्रवीण भाई, अब तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुमने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन अज्ञानता में भी वह पाप सारा का सारा अपने माथे ले लिया। प्रत्येक क्रिया मेरी, मैं श्रावक हूँ, चाहे व्रती श्रावक हूँ चाहे अव्रती श्रावक हूँ। यदि तुम्हें वंद से बचना है, हिंसा से बचना है, मेरी प्रत्येक क्रिया यत्नाचार पूर्वक ही होनी चाहिए। घर में माताओं झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने का मना नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में जीवों को देख करके झाड़ू लगा। और यदि देखने के भाव ही नहीं है तो हिंसा वहाँ पर चल रही है और प्रति समय तुम्हारे कर्म का बंध, वहाँ पर प्रति समय तुम्हारा कर्म का बंध है। मैं श्रावक हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। मनसुखलाल जी समझना, जाना पड़ता है ना, तो जितना काम है उतने जाओ। काम है ही नहीं, फिर भी गाड़ी उठाई और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सारा संसार घूम के आ गए, सारा संसार घूम के आ गए, तुम हिंसा करके आ गए। भले तुम्हारे परिणाम शुद्ध हों, बोले महाराज मैंने तो हिंसा का त्याग कर दिया। मात्र वचनों से हिंसा का त्याग करने से और कायोचर करने से हिंसा नहीं बचेगी। वचन से किया है, मन से काय से भी करना पड़ेगा। भानु भाई समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? बोलो महाराज समझ में नहीं आ रहा, सुनने में आ रहा है। सुनने में आना भिन्न है, समझ में आ जाना भिन्न है। देखो समझ में, जब मरीचि था ना, मरीचि को जानते मनसुखलाल जी? मरीचि आदिनाथ के समवसरण में गया था और वहाँ आदिनाथ ने दिव्य देशना खिलाई थी और दिव्य देशना खिलाई, उसने सुन ली लेकिन समझ में नहीं आया। सुनने में तो आया, सुनने में तो आया, लेकिन समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आया, संसार में भटकता रहा। समझ में कब आया? सुनने की पर्याय भिन्न है, समझने की पर्याय भिन्न है। सुनने की पर्याय में तो हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन समझने की पर्याय जब तक मेरी नहीं आई तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं है। उस शेर को भी समझ में कब आया? जब हिंसा कर रहा था बीच जंगल में और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने संबोधन किया,
तब उसके कान में वह ऐसे जिनवाणी के 2 बूंदें पड़ी कि वह बूंद ऐसी गई कि उसके मिथ्यात का घात कर दिया। और मिथ्यात का घात जैसे हुआ तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि हो, मैं क्या कर रहा था संसार में, मैं कौन हूँ और क्या करने में लगा हुआ था। जे भान हसमुख पंडित जी उसी क्षण आएगा जब समझ में आएगा। सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला राजू भाई, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ जाए, समझ में आ जाए और मैं समझदार हो जाऊं। और समझदार जिस दिन हो जाऊंगा उसी क्षण से मेरी प्रवृत्ति बदल जाएगी। जब धर्म मेरा आएगा तो कर्म सुधर जाएगा। क्या है माताओं, समझना, जब धर्म आएगा कर्म सुधर जाएगा। मात्र झूठ मूठ के धर्म से काम चलने वाला नहीं है कि मैं धर्मात्मा हो गया, भगवान के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया। क्या निमेश पंडित जी कुएं से पानी लाया फ्री का, किसका? बोले मैं रोज अभिषेक करने जाता, रोज अभिषेक करता। तुम पानी कहाँ से लाए? कुएं से, और वो भी मंदिर क्या कुआ, समझना, मंदिर का कुएं का पानी लाए और पानी भगवान के ऊपर ढाल दिया और ढाल करके अपने घर आ गए। बोले मैं धर्मात्मा, मैं कितना बड़ा धर्मात्मा। रोज इतनी ठंडी में श्रीपाल जी बगेरिया, इतनी ठंडी लगती फिर भी भगवान को सपराने जाता हूं। फिर भी भगवान के ऊपर एक लोटा पानी ढाल के जाता हूँ। वह लोटा पानी ढालने का तभी तुम्हारा धर्म कहलाएगा जब घर कर्म सुधरेगा। धर्म जब भी आता है कर्म सुधर जाता है। ऐसा आगम का त्रिकालिक नियम है कि धर्म आए और कर्म ना सुधरे। मानमन सीतावर, धर्म आए और कर्म न सुधरे, ऐसा त्रिकाल में कभी होता ही नहीं है। और धर्म आया है और कर्म नहीं सुधरा है, इसका मतलब अभी तुम्हारे पास धर्म है ही नहीं। तुम मात्र दूसरे के दिखाने के लिए धर्मात्मा बने हो। अभी तुम्हारे पास धर्म तो उसके पास भी आ जाता है जो पानी ढालने नहीं जाता है। क्या? जो पानी ढालने त्रियंज, देखना अजित भाई लालावर, स्वयंभू रवण समुद्र में असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि हैं। वे किसके ऊपर जल ढालने जाते? वो उन्होंने आज तक चोटिया भाई सुनो, उन स्वयंभू रमण समुद्र में जितने त्रियंच हैं उन्होंने आज तक एक भी भगवान का अभिषेक नहीं किया। और अभिषेक ठीक, उन्होंने दर्शन भी नहीं किया, फिर भी सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि मात्र नहीं, देश वृत्ति भी है, प्रतिमाधारी भी हैं, प्रतिमा लिए हैं, फिर भी समुद्र में रहते हैं और अपनी प्रतिमाओं का पालन करते हैं। कैसे करते होंगे? मनसुखलाल जोधावर, नहीं आ रहा समझ में? अब देखना, अजित भाई हमसे प्रश्न कर रहे थे, बोले महाराज, बोले हम अनंत काल तक कैसे रहे संसार में? सोचो तो जरा, अनंत काल हो गया मेरा, संसार में हम कैसे रहे होंगे? क्या मुझे निकलने के परिणाम नहीं आए होंगे? निकलने के भी परिणाम आए होंगे, लेकिन मैंने अपनी परिणति को नहीं बदला था, इसलिए मैं निकल नहीं पाया हूँ। जब भी जीव निकलेगा बाहर से नहीं, अंदर की परिणति को बदलना ही पड़ेगा। ऐसे मेरे भाव आ जाए
गालियां दे दी और मुझे कुछ भी भान नहीं है, मजा आ गया। पदम भाई सुनो जरा, आज मैंने उसको गालियां दे दी, मजा आ गया। किसका मजा है? किसका मजा है? कसाय का मजा है। अभी तुम्हारे व्रती नहीं हो, व्रती जीव को यदि वह किसी को भला बुरा बोल दे, किसी को गालियां दे दे, उस समय कसाय का आवेग आया था, उसने दे दी, लेकिन अगले क्षण ही, अगले अंतर मुहूर्त में उसका अंतरात्मा उसको धिक्कारेगा कि हे जीव, तूने क्या कर दिया? अपनी आत्मा को तूने कर्म से बंधन कर दिया, अपनी आत्मा को तूने कर्म की जेल में डाल दिया, तूने कर्म की जेल में विलखने के लिए छोड़ दिया। यह क्या कर दिया? और वह रह नहीं सकता, अगले क्षण ही वह उसका पश्चाताप कर लेगा। और पश्चाताप क्या आनंद आता ना मानवल जी। सोचो ना जरा, यदि किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से बैर हो जाए और हम शांत रह जाएं, ओहो क्या होगा? बोले दिन भर मेरा मन मुझे कुटेगा कि तुमने कुछ नहीं बोला। जब तक उसको चार नहीं सुना दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, और यदि मैंने चार सुना दी फिर शांति। हाँ, अब हम जीत गए। क्या है? मजा आ गया, मजा आ गया ना। यह कसाय का मजा है, अपनी निज स्वभाव अंतरात्मा का मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कसाय है ही नहीं। कसाय किस में है? तो कसाय पुद्गल में है, और यदि पुद्गल का मजा है तो आत्मा का मजा नहीं, और आत्मा का मजा है तो पुद्गल का मजा नहीं। इसलिए हे जीव, यदि मोक्ष की तुझे अभिलाषा है तो अपनी प्रवृत्ति को आयतनाचार पूर्वक करो। जितना काम नहीं चल रहा हो, नहीं चल सकता हो, उतना तो हम करें, और जितना चलने लायक हो उसको टालें। और यदि उसको नहीं टाल रहे हैं तो हमारा नरक का टिकट कैंसिल नहीं, निश्चित है। यदि आयतनाचार प्रवृत्ति है और आयतनाचार प्रवृत्ति में आनंद आ रहा है तो समझ लेना कि मेरे नरक का टिकट फाइनल हो चुका है। अब मुझे नरक जाना है, और नरक जाने की तैयारी माताओं 2-4 कुंडल पुड़ी बना के रख लेना। वहाँ कहाँ नरक में पुड़ियाँ मिल रही हैं? ना वहाँ लड्डू मिलेंगे, ना पुड़ी मिलेंगी। इसलिए 1-8 टंकी भर के लड्डू बना के रख लेना और वो ले जाना, वहाँ कम से कम खाते तो रहे। ठीक है ना निमेश पंडित जी? अब जो तुम्हें करना हो सो तुम्हारे हाथ में है। बोले शांतिनाथ भगवान की।